ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है बातें संतों जैसी। बातें संतों जैसी और कर्म राक्षसी करते हो। ऐसे कुमार जो घर से पलायन कर आश्रमों में रहते हैं, अपने को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। स्वयं से पूछें कि वे कैसे ब्रह्मचारी हैं, काहे के ब्रह्मचारी हैं। एक ब्रह्मचारी वो था जिसे महावीर कहते हैं, जो पहाड़ उठा लाया था, जिसने सोने की लंका को जलाया था। और एक आप हो जो उन्हीं मायावी लोगों की गुलामी कर रहे हो, उनकी धोती धो रहे हो। रावण स्वयं तो कहेगा नहीं कि मैं रावण हूँ और साधु वेश में तुम्हारी खाल उधेड़ रहा हूँ। भगवान के नाम पर अपना घर भर रहा हूँ। यह तो आपको देखना है कि आपने घर छोड़कर पाया क्या है। स्वर्ग तो माँ के आंचल में है, उन्हें दुखी कर आप पाओगे क्या। धर्माचार्यों से पलायन कर स्वयं तो पथ भ्रष्ट होते ही हो, युवाओं को भी उसी मार्ग पर लगाकर उन्हें भी पथ भ्रष्ट करते हो। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे देवता जिन माताओं के पैर छूते थे, आप उन्हीं माताओं से अपने पैर दबाते हो और स्वयं को धर्मात्मा कहलाते हो। जिन माताओं के आशीर्वाद से लोग अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, आप उन्हीं नारियों को नरक का द्वार कहते हो। जिस कोख से जन्म लेते हो, उसी को कलंकित करते हो। बातें संतों जैसी और कर्म राक्षसी करते हो। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर है। क्यों भाई? जनता को ठगने का और कोई उपाय आपके पास नहीं था, जो ईश्वर के सामने समस्या बनकर खड़े हो गए। जब इतने पर भी आपकी तसल्ली नहीं हुई, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि गुरु बिना गति नहीं। आज हर चौराहे पर गुरु मौजूद है, फिर भी देश दुर्गति को प्राप्त है। क्यों? सारी मर्यादाओं और सीमाओं को लांघते हुए आप ये कहने में भी नहीं चूके कि गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। शायद ऐसा आप नहीं बोलते, पाप अन्न बोलता है, दूषित मन बोलता है। आपको याद होगा, कल्प पूर्व भी आप इसी दंभ में आकर ईश्वर विरुद्ध मोर्चा लेकर पांडवों के हाथों स्वयं को छलनी करा बैठे थे। आंखें खोलो, वही इतिहास अपने को फिर से दोहरा रहा है, आपको ललकार रहा है। जिन शास्त्रों के आधार पर ईश्वर के नाम पर आपने मठ खड़े कर लिए, मठाधीश बन गए, महामंडलेश्वर हो गए, श्री श्री 108 जगत गुरु की उपाधि से अपने को विभूषित कर लिया, शंकराचार्य भी बन बैठे, फिर भी शास्त्रों की इस बात को गले नहीं उतार पाए कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा परिचय मैं स्वयं ही आकर देता हूँ। मुझ परमात्मा को वेदों शास्त्रों द्वारा नहीं जाना जा सकता। साधु पुरुषों का उद्धार भी मैं ही आकर करता हूँ। सोचने की बात है, जब आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, भगवान को जानते नहीं,
फिर भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप कहते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। इसी भूलैया में स्वयं तो माल खा रहे हो और जनसाधारण को गोते खिला रहे हो। अब वही जनता आपको गोते खिलाने वाली है। सच कहने वाला आपको विरोधी नजर आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन हमारा विरोध अधर्मियों से नहीं, अधर्म से है। पापियों से नहीं, पाप से है। ये आप भी जानते हैं कि परमात्मा के अवतरण का उद्देश्य अधर्म नाश और सत्य धर्म स्थापना का है। धर्म की इस अति ग्लानि पर भगवान अपने वायदे के अनुसार अपना काम तो करेंगे ही, करवाएंगे ही। आप उन्हें भी अपना विरोधी मान बैठोगे तो अंजाम वही होगा जो भगवान के विरोध में खड़े होने वालों का होता आया है। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।